ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के 4 योद्धाओं की जो अंतिम इच्छा थी वो पूरा किया था। और वो चारों इच्छाएं जो थी वो काफ़ी कठिन थी। सबसे पहले हम कर्ण की अंतिम इच्छा पे आते हैं। जब कर्ण मृत्यु शैया पर थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले। और दूसरी इच्छा में उन्होंने कृष्ण से ये कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप न हो। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार योद्धाओं की अंतिम इच्छा को पूरा किया था। उसमें से कर्ण का ये इच्छा हो गया। दूसरे थे संजय। हिमालय पर संजय ने भगवान कृष्ण का कठिन तप किया। तब से प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए और संजय से बोले, हे संजय, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूं। आज जो चाहे वो मुझसे मांग लो। संजय ने कृष्ण से कहा, प्रभु, महाभारत युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए आप मुझे पत्थर का बना दो। और जब तक आपका फिर से धरती पर अवतार न हो तब तक इसी हिमालय पर पत्थर के रूप में आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने संजय को अपने शालग्राम रूप में परिवर्तित करके हिमालय पर स्थापित कर दिया। फिर है विदुर। युद्ध के समय जब विदुर श्री कृष्ण से मिले और मन की गांठें खोले तो कहा, उन्होंने अंतिम इच्छा अपनी उन्होंने अर्ज की। उन्हें प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं धरती पर इनका प्रलयकारी युद्ध देखकर आप ग्लानि महसूस कर रहा हूं। फिर मृत्यु के पश्चात अपने शव का एक अंश भी यहां नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए आप मेरे शरीर को न दफनाएं न जलाएं, बल्कि शरीर को सुदर्शन चक्र में परिवर्तन कर दें। और श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। उसका मतलब यह था कि धर्म में परिवर्तित कर दें। तो एक्चुअली में जब वो मरे थे तो सशरीर पूरी युधिष्ठिर के अंदर समाहित हो गए थे। उसके बाद घटोत्कच की अंतिम इच्छा थी। जब श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच की अंतिम इच्छा के बारे में पूछा तो घटोत्कच ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे प्रभु, यदि मैं वीर गति को प्राप्त करूं तो मेरे मरे हुए शरीर को ना भूमि को समर्पित करना, ना जल में प्रवाहित करना, ना अग्नि दाह करना। मेरे स्तन के मांस, त्वचा, आंखें, हृदय सबको वायु रूप में परिवर्तन करके आकाश में उड़ा देना। मेरे शरीर के कंकाल को पृथ्वी पर स्थापित कर देना। आने वाले समय में मेरा एक कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। श्री कृष्ण ने घटोत्कच की मृत्यु के बाद उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।